नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7th का जो इतिहास बुक है जिसका नाम है हमारी विरासत है ना, इसके महत्वपूर्ण MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है मध्यकाल में भारत और चैप्टर सेकेंड नए राजा और राज्य, तो इन दोनों चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जल्दी से देख करके समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा विद्वान और कवि था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अमीर खुसरो कौन थे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान थे और एक कवि थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, एक महान विद्वान और एक कवि थे, है ना। कवि किसे कहा जाता है, जो कविता को लिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों के प्रतिकृति कौन बनाते थे। ठीक है, यानी छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे। एक्चुअली पांडुलिपियाँ होती क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, पांडुलिपियाँ ये होती है कि पहले जिस तरह से अभी कागज़ में लिखने का सुविधा हम लोग को मिलता है उस प्रकार उस समय कागज़ नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय में जो मनुष्य थे यानी मानव थे उस समय वो क्या करते थे, जैसे ताड़ का पत्ता होता है उस पे लिखने का काम करते थे। ठीक है, तो ताड़ के पत्ता को ही जिस पे लिखा जाता है उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि पांडुलिपियों का जो प्रतिकृति होता था वो कौन बनाता था, तो वो बनाते थे नकल नवीस बनाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। ठीक है, तो मध्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण रचना था, जो किताब एक लिखा गया था, वो किताब का नाम था तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण रचना यानी कृति कौन सा था, तो तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, मध्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कृति था, रचना था यानी पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कागज़ का आविष्कार चीन यानी चाइना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है ना, उस जगह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस जगह को कहा जाता है अभिलेखागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जो होता था उस समय का, है ना, कागज़ पत्र जो लिखा हुआ रहता था उसको किस जगह में रखा जाता था, यानी जो लिखा हुआ चीज़ जो रहता था जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता था, तो अभिलेखागार, है ना। यहाँ लेख से याद रख सकते हैं, है ना, लेख यानी अभिलेखागार में रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन अरबी भूगोलवेता था जिसने भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया था। ठीक है, भूगोलवेता का मतलब होता है जिससे भूगोल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रहता है, उसे भूगोलवेता कहा जाता है। तो बोलता है वो कौन था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अल इदरीसी था। ठीक है, इसका राइट आंसर अल इदरीसी, है ना, ये अरबी भूगोलवेता थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब के भूगोलवेता अल इदरीस ने कब मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1154 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसे हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है ना। बोला गया है हिंदी खड़ी बोली जो बोला जाता है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी हिंदी बोली का आविष्कार किया था सबसे पहले, यही अमीर खुसरो। ठीक है, ये कौन थे, एक महान विद्वान थे और एक कवि भी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अल इदरीस एक भूगोलवेता थे। कहाँ के भूगोलवेता थे, तो ये अरब से थे। ठीक है, कहाँ से थे अल इदरीस, तो ये अरब से थे। ठीक है, नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है ना, उसे क्या कहा जाता है। तो नक्शा बनाने वाला आदमी को कहा जाता है मानचित्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नक्शा बनाता है यानी जो मैप बनाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मानचित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल इदरीसी का जो जन्म हुआ था स्पेन में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, तो बहुत सा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, है ना, कुरान। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि महाभारत क्या है, हिंदुओं का है। रामचरितमानस भी हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। जैन अवेस्ता यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सनातन धर्म को आज हम कहते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म को आज हम क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम जो है वो मुस्लिमों का है, सिख पंजाबियों का है, पारसी जो था पारसियन जो है पारसियों का है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि सनातन धर्म को आज हम क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था मिन्हाज-ए-सिराज ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है नए राजा और राज्य। ठीक है, तो आते हैं, इसका पहला प्रश्न क्या है? तो इसमें पहला प्रश्न है, पाल राजवंश का संस्थापक था। तो पाल राजवंश का जो संस्थापक था ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? यानी पाल वंश में जितने लोग थे वो किस धर्म को मानते थे? तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चोल वंश जिस तरह से पाल राजवंश उसी प्रकार एक वंश है चोल वंश। ठीक है, तो इस वंश का स्थापना कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयालय किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ठीक है, तो चोल प्रांत जो था 6 प्रांतों में विभाजित था। मान लेते हैं अगर ये हमारा चोल साम्राज्य है। ठीक है, ये हमारा चोल साम्राज्य था, तो ये टोटल कितने प्रांतों में विभाजित था? टोटल 6 प्रांतों में विभाजित था। 1 2 3 4 5, है ना। ये मैं समझने के लिए से बनाया हुआ हूँ, है ना। मैप थोड़ा कुछ और बनेगा इसका। ठीक है, तो सिर्फ याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6। नेक्स्ट है कि चोल शासकों ने अपने शासनकाल में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया था? ठीक है, यानी जब चोल वंश का शासन था तो कौन सा स्थापत्य शैली को बढ़ावा इन्होंने दिया था? तो इन्होंने द्रविड़ शैली को बढ़ावा दिया था, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सीधा से इसका आंसर है कि कौन सा स्थापत्य को बढ़ावा दिया था चोल शासकों ने? तो द्रविड़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 783 से 820 AD के बीच में होता। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये AD के जगह में अगर BC लिख दिया हुआ रहे और सेम डेट इधर भी लिखा हुआ रहे, ठीक है, जैसे 783, है ना, 820 अगर यहाँ BC कर दे, ठीक है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हम AD वाला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो किन्होंने करवाया था राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण? धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राजेश्वर मंदिर का जो ऊंचाई है वो टोटल कितना है ना। राज राजेश्वर जो मंदिर था उसका टोटल ऊंचाई था 192 फीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माण किसने करवाया था? यहाँ का होगा। ठीक है, तो कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा का जो गुफा है उसका निर्माण जो करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना जो किया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना। इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था राज ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, यानी किसने तोड़ा था? तो इसको जो तोड़ने वाला व्यक्ति था वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया हुआ था भारत, है ना। उसी समय जब ये बंगाल की ओर जा रहा था उसी समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि 7वीं सदी के दक्कन में किस राजवंश का प्रभुत्व था। तो दक्कन में उस समय जो प्रभुत्व था वो राष्ट्रकूटों का था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ऊर सभा नगरम किस ग्राम सभा के नाम है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, ऊर सभा और नगरम चोल वंश का ग्राम सभा का नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चालुक्यों के सामंत कौन थे। तो चालुक्यों के जो सामंत थे वो राष्ट्रकूट थे। ठीक है, चालुक्यों के सामंत कौन थे, तो राष्ट्रकूट हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम प्रश्न है ये कि राजराज प्रथम के पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, तो राजराज जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तो उसके पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, नहीं सॉरी, राजराज प्रथम के पुत्र का जो नाम था ऑप्शन बी, ठीक है, राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।